दोस्तों एक रामपुर गांव होता है, उसी गांव में जो है महाशिवरात्रि का एक बड़ा मेले का आयोजन होता है और उसी मेले में जो है एक रचना नाम की लड़की यानी कि जो सरपंच की लड़की होती है वह भी मेला देखने से के लिए अपने पिताजी से बोलती है और उसके पिताजी जो होते हैं जो सरपंच वो भी कहते हैं ठीक है तुम जो है मेला जा कर के देख लो। दोस्तों वो जो लड़की होती है जिसका नाम रचना होता है, रचना अपने सहेलियों के साथ में उस रामपुर गांव में जो मेला आयोजन होता है उसी मेले में जो है जाती है और उस मेले में देखते हैं कि बहुत विशाल जो है झूला मतलब जो है लगे हुए हैं और बड़े बड़े जो है दंगल भी वहाँ पे लोग जो है दंगल खेलने के लिए भी आए थे। दोस्तों जब वो रचना नाम की लड़की जो होती है वो बहुत सारे चीज़ें देखती है और जब दंगल का नंबर आता है तो वह जो है अपने सहेलियों से कहने लगती है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं इस दंगल को देख लेती हूँ। दोस्तों उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गौतम सिंह। गौतम सिंह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और 6-7 फीट उसकी हाइट होती है, यानी कि जो रचना होती है वह गौतम सिंह को बहुत ही भा जाती है, यानी कि गौतम सिंह उसको भा जाता है। वो उसको यानी कि रचना जो होती है उसको चाहने लगी थी और वह फिर अपने सहेलियों से कहने लगती है कि यार आखिर किस प्रकार से हम इस लड़के से बात करने का मौका मिले। फाइनली कुछ देर बाद जो है वह गौतम सिंह से टकरा ही जाती है जानबूझ करके और फिर वो जो है सॉरी यानी कि क्षमा मांगने लगती है, लेकिन गौतम सिंह कहता है कोई बात नहीं, इसमें गलती हमारी है। दोस्तों जब ये कहती है गौतम सिंह कहता है तो वो जो रचना होती है वो उससे कहती है कि 2 मिनट क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यानी कि जो गौतम सिंह होता है वो भी उससे बात करने में बहुत ही उसको खुशी प्राप्त हो रही थी, यानी कि अंदर से जो है जो गौतम सिंह होता है वो भी उस लड़की को यानी रचना से बात करने में बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही थी। गौतम सिंह कहता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका। तब रचना सब पूरी डिटेल बताती है और कहती है कि हमारा रचना नाम है, मैं सरपंच की लड़की हूँ और आप मुझे बहुत ही पसंद हैं। दोस्तों जो गौतम सिंह होता है वो कहता है आप भी बहुत ही सुंदर हो, मैं भी आपसे जो है मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन रचना दोस्तों कहती है कि हमारी जो शादी है हमारे पिताजी अभी जल्दी में ही तय करने वाले हैं। जैसे ही ये शब्द जो है गौतम सिंह सुनता है तो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आपके पिताजी ने आपका शादी के लिए लड़का जो है ढूंढ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जो है गौतम सिंह रचना से एक बात कह देता है, कहता है कि मैडम आपकी शादी हो जाएगी, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन जो है हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो बात कहते हैं। दोस्तों गौतम सिंह जो होता है रचना की इजाज़त लेकर के वो कहने लगता है कि हम आपके साथ में कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं। रचना जब ये शब्द सुनती है तो कहती है चलिए ठीक है, और जो है हम आपको कहाँ मिले, किस जगह पे। गौतम जो होता है गौतम सिंह अपनी उस एड्रेस के तौर पे जगह बता देता है और फिर जो रचना होती है दबे पाँव दोस्तों रात के 11:30 बजे ठीक उसी समय जो है गौतम सिंह के पास जो है पहुंच जाती है। दोस्तों जैसे ही गौतम सिंह रचना को देखता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है, यानी कि क्योंकि जो रचना होती है रचना की उम्र वही 22-23 साल थी और एक खूबसूरत जवान लड़की थी। दोस्तों जैसे ही देखता है तो तुरंत रचना को पकड़ करके यानी कि हाथ पकड़ के अपने कमरे में बंद कर लेता है, कुंडी लगा देता है। दोस्तों उसके बाद में जो है रचना और गौतम सिंह के बीच में कुछ ऐसा होने वाला होता है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। और अगर हमारे इस चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं, नए आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है मध्य प्रदेश के रामपुर की। दोस्तों उसी गांव में जो है एक अजय सिंह नाम का व्यक्ति होता है जिसके इकलौती ही लड़की होती है जिसका नाम होता है रचना। रचना उसकी अकेली लड़की होती है और बहुत ही लाडली लड़की होती है। रचना जो है पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन रचना की जो है एक जो रचना की एक आदत होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। दोस्तों रचना जो है बड़ी हो चुकी थी, वो किसी भी लड़के यानी कि जवान लड़के को जब देखती थी तो उसकी जो है अदा जो है फिसल जाती थी और उसके तरफ आकर्षित हो जाती थी।
इसी को सोच करके जो अजय सिंह होता है यानी कि उसका पिताजी सरपंच, वो मतलब जो है अपनी लड़की के लिए वर ढूंढ ही रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्यों ना जो है हम अपनी लड़की यानी कि रचना की जब शादी कर देंगे तो शायद जो है ये सही हो जाए। दोस्तों उसी बीच जो है महाशिवरात्रि का जो है माहौल चल रहा होता है और उसी गांव में पास में जो है महाशिवरात्रि का मेले का आयोजन होता है। इधर जो है बहुत दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं। तब तक जो है रचना इधर कहती है कि पिताजी मेरा मन कर रहा है कि इस मेले में हम भी जाएं, हम भी देखें कि आखिर जो है किस प्रकार से कितनी भीड़ होती है और कैसे लोग कहां कहां से आते हैं। उधर जो है ना चाहते हुए भी जो अजय सिंह होता है वो इजाज़त दे देता है और उधर रचना अपनी सहेलियों के साथ में उस मेले में जो है चली जाती है। जैसे ही मेले में एंट्री मारती है तो बहुत सारे बड़े बड़े झूले देखती है और हर एक चीज़ जो है देखने के बाद में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पे देख रही होती है कि एक खूबसूरत जवान पहलवान जो होता है वह बड़े बड़े धुरंधर पहलवानों को पटकनी दे रहा होता है। दोस्तों एक गौतम सिंह नाम का लड़का होता है जो बहुत ही दिखने में हैंडसम होता है, 6-7 फीट का होता है। दोस्तों उसको देख करके जो रचना होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसको जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। दोस्तों वो जो है मन ही मन सोच रही होती है क्यों ना जो है अगर काश हमारी शादी इस लड़के के साथ में हो जाए तो कितनी खुशी होती। दोस्तों बात करने के लिए अपने आप में बहुत ही बेचैन हो रही थी। अपनी एक सहेली से कहती है कि यार तू किसी भी प्रकार से हमारी इससे मुलाकात करवा दे, बात करवा दे। लेकिन वो जो है दंगल के बीच भी जा नहीं सकती थी और कुछ समय बाद में जब वह दंगल फाइनल होता है तो वो जो लड़का होता है यानी कि पहलवान, वो दोस्तों लड़का जो है कुछ समय बाद अचानक से जो है गायब हो जाता है और फिर जो है यह शांत हो करके कहती है कि अब तो शायद हमारी और उसकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वापस जो है अपने घर के तरफ निकल लेती है तो उसकी जो है गौतम सिंह की और उसकी अचानक से मुठभेड़ हो जाती है यानी कि टक्कर हो जाती है। दोस्तों जब टक्कर हो जाती है तो वो देखती है कि वही लड़का, वही गौतम सिंह, वही पहलवान देख करके खुश हो जाती है और फिर जो है कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने देख नहीं पाया। लेकिन गौतम सिंह भी उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि मैडम गलती शायद हमारी है, हमने ही आपको नहीं देख पाया। दोस्तों वो देख कर एक दूसरे के जो है आँखों में दोस्तों यानी कि दिलों में खो जाते हैं और फिर वो खड़े खड़े जो है एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और फिर वो जो गौतम सिंह होता है वो कहता है कि मैडम बहुत ही मेले में भीड़ है, क्यों ना जो है थोड़ा आप साइड में आकर के बात करें। दोस्तों वो जो गौतम सिंह होता है वो रचना से कहता है कि मैडम आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करने के बाद में वो सब बातें करने लगते हैं। यानी कि वो जो लड़की होती है वो कहती है कि आपका नाम क्या है। जब नाम पूछते हैं तो गौतम सिंह वो अपनी डिटेल बताता है। गौतम सिंह भी पूछता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। तो रचना जो है पूरी बात कहने लगती है, कहती है कि हमारा जो पिताजी हैं वो सरपंच हैं और हमारे पिताजी जो है अभी जल्द में ही शादी करने वाले हैं। तो गौतम सिंह कहता है कि बहुत ही खुशी की बात है आपकी शादी होने वाली, लेकिन मैडम मेरी भी एक ख्वाहिश है, हम जो है तुम्हारे साथ में कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं। रचना का भी ये बहुत ही अंदर से मन हो रहा था कि जो है हम भी इसके साथ में कुछ पल व्यतीत करने। वो जो रचना होती है जैसे ही ये शब्द सुनती है तो कहती है ठीक है, जो है आप कहाँ पे हमको बुलाना चाहते हैं। गौतम सिंह जो होता है उसे डेट फिक्स कर देता है। फिर जैसे ही वो डेट फिक्स होकर देता है उसी रात में जो है 22 नवंबर सन 2024 को दोस्तों उस दिन यानी कि रात को जो है 11 बजे रचना जो होती है उसके कहे अनुसार उसकी जगह पे पहुंच जाती है। और जैसे ही रचना को गौतम सिंह देखता है तो देख करके इतना खुश हो जाता है, यानी कि 22-23 साल की जवान एक लड़की और सज धज के जब उसके पास में आ जाए तो एक 6-7 फीट का जो है जवान लड़का पहलवान, दोस्तों फिर क्या होने वाला होता है आप लोग भी समझ सकते हैं। यानी कि वो जो तुरंत दोस्तों रचना को जो है बाँह पकड़ करके अपने कमरे में लेके जाता है और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। रचना के साथ में दोस्तों वो जम करके यानी कि संबंध स्थापित करता है और उसके बाद में दोस्तों वो दोनों एक दूसरे में लिप्त हो जाते हैं। उधर से जो है जब दबे पाँव रात को ही रचना अपने घर वापस जा रही होती है
उधर जो है रचना के जो चाचा होते हैं जिसका नाम होता है धीरू सिंह जो है वह देख लेता है, यानी कि वो जो है अपने खेत जा रहा होता है। धीरू सिंह देखता है कि आखिर जो है लगता है कि ये तो हमारे भाई की लड़की यानी कि हमारी भतीजी है। वो देख करके वो जो है अपने खेत पे चला जाता है और कहता है कि शायद जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं है, लगता है ये फिर जो है कहीं पे गई हुई थी। दोस्तों वो जो है उसको कुछ तो शक हो चुका होता है, यानी कि वो 100% नहीं समझ सका कि ये वही लड़की है, इसीलिए उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन जो है वह अपने भतीजे के ऊपर जो है पूरा फोकस रख चुका था कि आखिर जो है ये कहाँ और कब निकल रही है। उधर जो लड़की होती है रचना, उसकी उस लड़के की आदत लग चुकी होती है और वह ठीक उसी समय जो है यानी कि गौतम सिंह से मिलने के लिए वह निकल चुकी होती है दूसरे रात को। उधर जो धीरू सिंह होता है उसका चाचा, वह जो है उसके ऊपर निगरानी कर रहा होता है और जैसे ही वो लड़की जो है गौतम सिंह के कमरे में जाती है तो वह जो है उधर से बाहर से जो है गेट खटखटाने लगता है और कहता है कि अगर जो है तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मुझे जबरन जो है इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मजबूर होकर के वो जो गौतम सिंह पहलवान होता है वो दरवाजे को खोलता है और फिर तुरंत जो है वो जो धीरू सिंह होता है उसका चाचा, वह उसको जम करके पिटाई करने लगता है। और उधर जब गांव वालों को मालूम होता है कि आखिर जो है सरपंच की जो लड़की होती है रचना, वह ऐसा काम किया है, तो तुरंत जो है वहाँ के लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों गौतम सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जम करके उसकी पिटाई करती है। लेकिन वहीं पे जो है जो रचना नाम की लड़की होती है उसको वहाँ पे मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। दोस्तों यानी कि आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे जो है गौतम सिंह की इतनी जम करके पिटाई करता है कि आखिर जो है वो उठ तक नहीं पा रहा होता है। और इधर जो रचना यानी कि उसके जो पिताजी होते हैं सरपंच होने के कारण उसे कुछ भी नहीं किया जाता है, यानी कि उसे इस दोष से मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों यानी कि आप लोगों को बता दें कि जितनी जो है इसमें दोषी यानी कि गौतम सिंह था, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा वो जो रचना नाम की महिला होती है, लड़की होती है, वो भी थी। अगर दोषी ठहराया गया था तो दोनों को दोषी ठहराया जाए, यानी कि जेल में दोनों को भेजा जाता। उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं ज़्यादा गलती रचना के ही थी, क्योंकि रचना के ही कारण जो है वो लड़का जो है ये सारी हदों को पार किया। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का पर्पज़ या किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरी समाज में घटित घटनाओं को कि किस प्रकार से जो है इस आजकल के माहौल में लोग ढल रहे होते हैं और किस प्रकार से यानी कि जिसके पास पावर शक्ति होती है उसको तो सरकार भी जो है मुक्त कर देती है, लोग भी मुक्त कर देते हैं। गलती किसी और की होती है और सज़ा किसी एक को ही मिलती है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।